अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम जनरल टू स्पेसिफिक ऐसे करेंगे। ऐसे का जो इंट्रोडक्शन हम डील करेंगे वो जनरल टू स्पेसिफिक करेंगे। हाँ, तो जनरल टू स्पेसिफिक में ये 3 स्टेप इंशाल्लाह सब समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। किसी ने नहीं समझा तो बाद में पूछ लेना मुझसे ग्रुप में। अब हम जाते हैं कि हमने जो इससे फाइनल कर लिया कि भाई हम जनरल टू स्पेसिफिक करेंगे। तो जनरल टू स्पेसिफिक जो है उसके अंदर ये 4 स्टेप होंगे, 4 एरियाज होंगे। इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा। इस पहले एरिया से इंट्रोडक्शन शुरू होगा, दूसरे एरिया में जाएगा, फिर तीसरे एरिया में जाएगा, फिर चौथे एरिया में जाएगा, खत्म हो जाएगा। अ, सबसे पहले हम जनरल सर स्टेटमेंट देंगे। सर और सर ये मैंने मैंने सिखाया था कि जनरल स्टेटमेंट क्या होगी, जनरल स्टेटमेंट अबाउट द थीम। जो थीम होगा हमारे ऐसे के अंदर, उससे हम जनरल स्टेटमेंट शुरू कर देंगे, जैसे वो एजुकेशन पर चल रही थी। दूसरे एरिया में हम थीसिस डेवलप करेंगे। थीसिस क्या होगी, एग्जामिनर का जवाब होगी। वो 20 नंबर के सवाल में भी एक लाइन बन सकती है एग्जामिनर को जवाब देने की। तीसरे एरिया में हम आउटलाइंस की रिफ्लेक्शन देंगे। ये है हमारी आउटलाइन। स्क्रीन शेयर भी हो रही है ना? हाँ, ये भी हो रहा है। अच्छा, ये है आउटलाइन। आउटलाइन की रिफ्लेक्शन, ये जो आउटलाइन है ना, इंट्रोडक्शन को, कंक्लूजन को, और ये जो सॉल्यूशन होता है, कभी हम स्टेप्स लिखते हैं, कभी हम रिकमेंडेशन लिखते हैं, कभी हम सजेशन लिखते हैं। तो इन कंक्लूजन, सजेशन और इंट्रोडक्शन को हटाकर दूसरे जो एरिया बचते हैं हमारे पास, 2 या 3। एक तो उसका सवाल होता है डायरेक्ट, एक उसके सवाल से हम अपना सवाल अखज करते हैं। उसका सवाल था भाई डेमोक्रेसी में फ्यूचर है, और हमने कहा यस, इसी तरह डेमोक्रेसी में फ्यूचर है। फिर मैंने सोचा कि डेमोक्रेसी में अभी तक फ्यूचर हुआ क्यों नहीं, तो भाई इसके अंदर थोड़ा सा कमी थी, डेमोक्रेसी में कमी थी। तो मतलब एक क्वेश्चन उसका था, दूसरा क्वेश्चन मैंने उसके क्वेश्चन से निकाला, चैलेंजेस। ये जो दो है सजेशन के अलावा, ये जो 2 एरियाज हैं, इनके ये पैराग्राफ उठा के कि इस तरह ये फीचर है, ये वाले पैराग्राफ, और ये वाले जो आउटलाइन के पैराग्राफ है कि लेकिन इन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव, ये 2 एरिया उठा के हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन की, आउटलाइन की रिफ्लेक्शन देनी है। तो आउटलाइन की जो रिफ्लेक्शन इंट्रोडक्शन में दोगे, वो सिर्फ उसका सवाल और उसके सवाल से ली गई दूसरा सवाल जो हमने सोच के निकाला, चैलेंजेस आ जाती हैं कभी, काजेज आ जाती हैं कभी, इम्पैक्ट आ जाता है, उसके सवाल को सोच के एक और हेडिंग बनती है, कभी सॉल्यूशन, कभी चैलेंजेस की, कभी काजेज की। सॉल्यूशन की नहीं डालनी इसमें। तो आउटलाइन की रिफ्लेक्शन आप दोगे, आखिर में जाकर चौथे एरिया में होप डेवलप करोगे। अभी ये देखो, ये अब डेमोक्रेसी का ये ऐसे मैंने क्यों उठाया हुआ है, दूसरे ऐसे भी मैंने बनाए हैं, मैंने लिटरेचर के ऐसे भी बनाए, वो दिखाता हूँ। सीखते वक्त जिस एक चीज पर सारे फार्मूले जब अप्लाई करते हो ना, तो आप सही सीखते हो। मैं पिछले लेक्चरों में भी इस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रख के बात कर रहा था। और ठीक है, पिछले लेक्चर में भी फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को रख के बात कर रहा था। आउटलाइन बनानी थी, स्टेटमेंट को समझना था, थीसिस बनानी थी, बॉडी पैराग्राफ या पूरी आउटलाइन कैसे बनेगी। आज हम इंट्रोडक्शन पर आ गए हैं। तो एक ही मैं क्यों चला रहा हूँ, ताकि बात जल्दी सही समझ आए। नए नए ऐसे आएंगे, नई नई डायरेक्शन होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो अब मैंने एग्जांपल दूसरों की दी है। एक दफा आप सीख जाएंगे तो आप नए नए टॉपिक्स पर ये बनाएंगे। अदरवाइज मैंने एक हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक लिटरेरी टॉपिक है, इस पर भी ये स्टेप्स करके दिखाए मैंने। तो सबसे पहले हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं। मैंने कहा था कि देखो, पहला एरिया क्या है, जनरल स्टेटमेंट ब्लैक में। ये देखो जनरल स्टेटमेंट ब्लैक में। दूसरा एरिया रेड में, थीसिस स्टेटमेंट, जो सवाल का जवाब है। ये देखें रेड में थीसिस स्टेटमेंट। तीसरा एरिया तीसरा एरिया ब्लू में, रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन। ये ब्लू में रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन। और चौथा एरिया था हमारा कंस्ट्रक्टिंग होप स्टेटमेंट। आखिर में 1 या 2 स्टेटमेंट हम होप की बनाते हैं। तो ये देखिए ग्रीन में होप। अब मैं पढ़ के दिखाता हूँ। पहला स्टेप हमारा है जनरल, जनरल स्टेटमेंट। देखो ये जनरल स्टेटमेंट, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। The significance of democratic governance is widely recognized for its transformative power to create a stable and prosperous society. इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रॉस्पेरस सोसाइटी बनाती है।
थ्रू आउट हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की बात करें या ना करें, मैंने तो एज इट इज फार्मूला इसके अंदर डाल दिया है जो मैंने एजुकेशन में डाला है। Throughout history, democracy has remained a crucial factor in determining the fate of nations and civilizations. There is not a single country that has achieved long-term prosperity and stability without embracing democratic principles. Pakistan is no exception to this rule. अब तक कोई बात नहीं हो रही थी, आखिर में आकर कहा, जनरल बात हो रही थी, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ थीम की बात हो रही थी कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सोसाइटी को प्रॉस्परस करती है, और तारीख में हमेशा इसने नेशन सिविलाइजेशन को खड़ा किया है, और कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो बगैर डेमोक्रेसी की तरक्की की हो। और पाकिस्तान के साथ भी यही केस है। अब पाकिस्तान की मैंने छोटी सी स्टेटमेंट क्यों डाली, मैं थीसिस पर जा रहा हूं, तो मैं इस जनरल स्टेटमेंट और थीसिस के दरमियान कनेक्शन बना रहा हूं। अगर मैं ये छोटी स्टेटमेंट पाकिस्तान की ना देता, तो थोड़ा सा ब्रेक आ जाता, सडन जंप आ जाता जनरल और थीसिस स्टेटमेंट में। अब जनरल को थीसिस से लिंक करने के लिए मैंने पाकिस्तान को लाया। ठीक है, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। अब जनरल बात खत्म हो गई। अब दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। कौन सा? थीसिस स्टेटमेंट, जिसको सवाल का जवाब कहते हैं। उसके सवाल का जवाब है अभी एग्जामिनर का, एक लाइन में पूरे ऐसे का जवाब है। द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सर्टेनली हिंजेस ऑन, या लाइज। अब हिंजेस जरूरी तो नहीं है, अब लाइज लिख दो। उसने पूछ लिया, लाइज लाइज लिख दो, लाइज। ठीक है, सर्टेनली लाइज ऑन, lies on strengthening its democratic institutions, provided, provided। अब इसकी जगह आप if लगा सकते हो, जरूरी नहीं provided। if अगर state and society are determined to address the challenges within the democratic system। अब देखिए, मैंने कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट उसके असल सवाल का जवाब होता है, और इसके अंदर आप अपनी आउटलाइन के सारे एरिया कवर करते हो। हमारा एक एरिया है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के फ्यूचर है, दूसरा एरिया इसके अंदर चैलेंजेस हैं, तीसरा एरिया हमारा स्टेप्स है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा था कि तीनों एरिया हम कवर करते हैं, एक्सेप्ट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा थीसिस में हम तीनों एरिया कवर करते हैं। हमने कहा कि फ्यूचर भी है इधर पाकिस्तान का, फिर हमने कहा कि इसके अंदर अगर ये चैलेंजेस को निपटाए, यानी चैलेंजेस भी हैं, और अगर ये चैलेंजेस को एड्रेस करे, ये जो एड्रेस है इसका मतलब है सोल्यूशन। एड्रेस का मतलब सॉल्यूशन। फ्यूचर भी हमारे पास है और चैलेंजेस भी हैं, तीनों एरियाज थीसिस में आ गई। ये तो पुरानी बात हो गई। हम सीख रहे हैं कि स्टेप्स, पहले स्टेप जनरल स्टेटमेंट, ब्लैक में जनरल स्टेटमेंट। दूसरा स्टेप थीसिस स्टेटमेंट, रेड में थीसिस स्टेटमेंट। अब तीसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन। मैंने कहा था आउटलाइन की रिफ्लेक्शन सॉल्यूशन के अलावा देंगे। अब देखना, दो एरियाज को मैंने कवर किया है। इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट डेमोक्रेसी कैन कम्बैट। अच्छा, आउटलाइन की रिफ्लेक्शन ब्लू में देख लें। इट इज, हाँ 4 मिनट रहते हैं। इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट डेमोक्रेसी कैन कम्बैट एक्सट्रीमिज्म, ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ अ नेशनल, बेनिफिट्स ऑफ नेशनल इंटेंट। अब पहली इसकी आउटलाइन, पहले मैं आउटलाइन खोलता हूँ। ये देखो, ये आउटलाइन है इसकी। combating extremism through inclusive governance and promoting tolerance, fostering national integration, promoting gender equality, ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चार फीचर बताए हैं। अब देखो इधर रिफ्लेक्शन में फीचर बता रहा है। इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट डेमोक्रेसी कैन कम्बैट एक्सट्रीमिज्म, ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ही सेंटेंस में चारों आउटलाइन बता दी। अब अगले चार चैलेंजेस बताएगा, अभी देखना। अब उसने एक में बताया, आप ज्यादा में बता सकते हैं, 2 सेंटेंस में बता दो, जरूरी नहीं कि एक में सारे बताओ। However, one cannot expect these outcomes from a system that is fundamentally flawed। अब चैलेंजेस की तरफ जा रहा है, लेकिन इन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, ये तीन हमारे पास मसले हैं। लेकिन इन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव गवर्नेंस, किस तरह उसने सेंटेंस में इसको कवर किया, रिफ्रेश किया, नई खूबसूरत एक अंदाज में इसको पेश किया। ठीक है, यहाँ पर अब इसने सजेशन नहीं दी थी ना। क्यों सजेशन नहीं दी थी आउटलाइन के रिफ्लेक्शन में? क्योंकि ये जो होप हम डेवलप करेंगे, ये इटसेल्फ एक सजेशन होगी, होप सजेशन की तरफ ले जाएगी ना हमें। अब देखना, चौथा क्या था, ये चौथा स्टेप, कंस्ट्रक्टिंग होप। अब देखें,
Yet every problem has a solution and every challenge presents an opportunity. If other countries have successfully transformed to stable democracies, why cannot Pakistan? The future of Pakistan indeed lies in democracy, but this requires a comprehensive commitment to democratic values and principles by both the state and society. कितना फ्लो है इसके अंदर, कितना स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कितना आपको ये इजीली समझ आ गया। मीटिंग में 2 मिनट रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप, अब honesty is indeed the best policy। चलिए इसको मैं अगले सेशन में पढ़ूंगा, ठीक है।